लखनऊ में योगी सरकार का बुलडोजर एक्टिव है और एक के बाद एक अवैध निर्माण को ढा रहा है, जिससे लोगों की नींद उड़ी हुई है। पिछले दिनों जहां अकबर नगर में हुई बुलडोजर कार्रवाई सुर्खियों में रही थी, अकबर नगर में करीब 1200 मकान ढहाए गए थे, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई यही नहीं थमी, बल्कि अवैध निर्माण की एक और लिस्ट तैयार कर ली गई। लेकिन अब जानकारों का दावा है कि इस बार अवैध निर्माण हटाना एलडीए के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस लिस्ट में कौन सी बस्तियां शामिल की गई। तो मिली जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में आदिल नगर, अबरार नगर और ऐसी ही कई बस्तियां हैं जो लगभग 15 किलोमीटर की रेखा में बसी हुई हैं। सरकार ने आदेश दे दिया है कि अब अगला नंबर इन्हीं बस्तियों का है। कभी भी इन इलाकों में बुलडोजर पहुंच सकता है, लेकिन इस बार लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। अब वापस आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि इन बस्तियों में प्राधिकरण के आगे क्या चुनौतियां आने वाली हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की बसावट। अकबर नगर के मुकाबले आदिल और अबरार नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण को भारी दुश्वारियों का सामना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों इलाकों में अकबर नगर के मुकाबले ज्यादा बड़े निर्माण किए गए हैं। कई बड़े अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियो क्लब भी जद में आ रहा है। दरअसल स्कॉर्पियो क्लब में ही कई कॉलोनियां बसी हुई हैं, जो कि कुकरेल नाले के अलाइनमेंट में आती है। इसलिए बड़े लोगों का मामला यहाँ पर आकर फंसेगा। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए इस इलाके में बुलडोजर चलाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कुकरेल नदी को बचाने के लिए इन बस्तियों को भी हटाने की जरूरत है। फिलहाल सर्वे के दौरान स्थानीय नागरिकों ने अफसरों का विरोध किया था। सरकार ने कुकरेल रिवर फ्रंट विकास के लिए इस नदी को जीवित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें सभी बस्तियां हटाई जाएंगी। अबरार नगर और आदिल नगर में मिलाकर लगभग 1500 अवैध निर्माण होंगे। आदिल नगर और अबरार नगर पिछले करीब 25 साल में बसे हैं। यहाँ सस्ती जमीन खरीदकर बिल्डर ने मकान और अपार्टमेंट का निर्माण किया। अच्छे मंजिल के करीब 60 से 70 अपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में फ्लैट बने हुए हैं और वह रुपए का अर्थतंत्र इन अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में सिंगल यूनिट आवास भी है। और सबसे बड़ी चुनौती है स्कॉर्पियो क्लब। अनेक रसूखदार इस क्लब से जुड़े हुए हैं। क्लब के अंदर कई कॉलोनी का निर्माण किया गया है, जहां हाई क्लास लिविंग को पसंद करने वाले लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं। इनको तोड़ने की जब बारी आएगी तो भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए इस दौरान सबसे बड़ा सहारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही है और इस आदेश के जरिए एलडीए मजबूती के साथ अवैध निर्माण के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यानी इस बार बुलडोजर का सामना बस्ती में रहने वालों से नहीं, बल्कि ऊंची और महंगे अपार्टमेंट में रहने वालों से होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मुश्किल का क्या हल निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।